हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने न्यूट्रिशन की सीरीज में मैं आज बात करूंगी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। क्योंकि ये मिल के बनी होती है एक टाइप ऑफ विटामिन बी से, जिसमें बी 1 होता है थायमीन, बी 2 राइबोफ्लेविन, बी 3 नियासिन, बी 4 नहीं होता है, बी 5 होता है पैंटोथेनिक एसिड, बी 6 होता है पायरिडॉक्सिन, बी 7 फॉलिक एसिड एंड बी 12 साइनोकोबैलामिन। और ये सारी की सारी विटामिन्स सेम टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिसोर्सेज से आती हैं और सारी विटामिन्स का लगभग काम भी सेम होता है, जो मैं वन बाय वन करके आपसे बात करूँगी। ये सभी टाइप की विटामिन बी जो होती हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सोर्सेज में मिलती हैं, जैसे कि पल्सेस हैं, सब्जियां हैं और राइस है और मीट, डेयरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर जो विटामिन बी होती है ये वेजिटेबल या राइस के इसके छिलके के नीचे पाई जाती है। तो अनपॉलिश्ड राइस है या छिलके वाली दालें हैं, ये सब खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विटामिन बी होता है वाटर सोल्यूबल, तो ये पानी में घुल घुल के बाहर निकल जाएगा, वो हमारी बॉडी में भी घुल के डिस्कार्ड होते रहेगा। और अगर हम सब्जियों को, वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप करके यूज करते हैं या फिर उसके बाद में ये धुल लेते हैं तो ये घुल के निकल जाता है। और उसको ज़्यादा अमाउंट में पानी के साथ में बॉईल करते हैं तब भी ख़त्म हो जाता है, सन रेज से भी डिस्ट्रॉय होता है। तो हमें बहुत ध्यान से खाना चाहिए कि ज़्यादा पील ऑफ ना करें और अनपॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करें, छिलके वाली दालें खाएं। डेली अपना जो एक मिनिमम अमाउंट है उस अमाउंट में फल, सब्जियां, दालें, डेयरी प्रोडक्ट ये सब इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसकी कमी से लगभग सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के फंक्शन को, मेटाबॉलिज्म को, उसमें हो रहे केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, उसमें एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। और जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब चीज़ें जो बन रही हैं बॉडी में उसके बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ब्लड सेल्स हैं और ये जो नर्व सेल्स हैं, ब्रेन का फंक्शन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इन सबको प्रॉपर एकदम अच्छे से बना के रखता है। तो जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है या फिर कोई एक विटामिन की कमी, बी की कमी हो जाती है, तो हमें थकान, कमजोरी, खून की कमी, चिड़चिड़ापन, झुनझुनी, ये सब चीज़ें तो शरीर में झुंझुनाहट, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। और जैसे डीएनए आरएनए का प्रोडक्शन में थोड़ा मेल फंक्शनिंग होने से या उसमें कमी होने से हमारा ये जेनेटिक मटेरियल भी कमज़ोर पड़ता है। और जेनेटिक मटेरियल में कमी आती है तो बनने वाली प्रोटीन में कमी आती है, बनने वाली प्रोटीन में कमी आती है, जो हमारा अपीयरेंस है, जिससे हम लोग प्रोटीन से ही बने हैं ना, और बहुत सारे फंक्शन को प्रोटीन ही रेगुलेट करती है, तो उन सब में कमी आती है। और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि मेल फंक्शनिंग वाले डिसऑर्डर होते हैं। जितने भी मतलब जैसे कोई बॉडी में फंक्शन सही से नहीं काम कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं काम कर पा रही, या फिर कोई ऑर्गन सही से नहीं काम कर पा रहा है, तो हमें होता है मेल फंक्शनिंग डिसऑर्डर। ये कोई भी ऑर्गन फेल हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मतलब बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बॉडी की मेल फंक्शनिंग से होती हैं। और हमें एजिंग का मतलब क्या समझाया गया है और डेथ का मतलब क्या समझाया गया है कि जब हमारा कोई ऑर्गन सही से काम नहीं करता है, काम करना बंद कर देता है, तो डेथ हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करके हम अपनी एजिंग को डिले कर सकते हैं। और इसको थोड़े मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो एजिंग है ना, ये कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है 30 या 35 के बाद में, वो एक्सेलरेट हो जाती है। तो इसको हम डिले कर सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एजिंग का इम्पैक्ट है वो आता है, कोई ऑर्गन फंक्शन नहीं करता है या फिर हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तो ये सब शुरू होता है यहाँ से कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहला काम होता है कि हमें यहाँ से यंग बने रहना है, एक्टिव बने रहना है, और जो भी न्यूट्रिएंट हैं उनकी इनसफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम हमेशा यंग बने रह सकते हैं, स्वस्थ बने रह सकते हैं।
अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर अमाउंट में इनटेक भी कर रहे हैं तो वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर पर्सन एल्कोहलिक है तो विटामिन बी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पेट में कोई तरह की बीमारी है, एसिडिटी है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। तो हमें गट हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि अगर हमारा पेट सही से काम कर पा रहा है, हमारा गट हेल्थ अच्छा है, तो सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। गट हेल्थ के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल्ड वीडियो, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और एक काम होता है कि अगर हम वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, आजकल तो वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं लोग, तो उनमें कुछ कुछ विटामिन्स की कमी हो सकती है। जैसे विटामिन B5 है या फिर B12 है, तो मतलब वेजिटेरियंस में कुछ विटामिन्स की कमी रहती ही रहती है नॉन वेजिटेरियंस की कंपैरिजन में। तो हमें टाइम टू टाइम ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी लेनी चाहिए, हम ले सकते हैं, इससे बेनिफिट मिलता है। अभी तक मैंने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे एक समरी दी, अब थोड़ा वन बाय वन भी बात कर लेते हैं कि कौन सा विटामिन क्या काम करता है। तो जैसे B1 है, ये सब्जियां, दालें और फलों में पाया जाता है, अनपॉलिश्ड राइस में पाया जाता है, मतलब राइस ग्रेन के जस्ट छिलके के नीचे होता है। तो हमें पॉलिश्ड राइस खाने से बचना चाहिए, और इसकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है और ब्लोटिंग हो जाती है, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। B2 या राइबोफ्लेविन पाया जाता है मीट में, मिल्क प्रोडक्ट में, दालों में, सब्जियों में, और ये हमें माइग्रेन से बचाता है, कार्डियक स्ट्रोक से बचाता है, हमारी स्किन और हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम डेयरी प्रोडक्ट का रेगुलर इस्तेमाल करें, दूध वगैरह हमेशा लेते रहें। B3 हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को स्टोर नहीं होने देता है। तो अगर हम फिटनेस पे चल रहे हैं या फिर हम पतला होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, तो B3 का सेवन अवश्य करें। और B5 जो है, ये नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, मटर में बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। B6, B9 और 12 के साथ में मिल करके हमारी बॉडी में खून की कमी को नहीं होने देता है, तो ये हमें एनीमिया से बचाता है। B7 है बायोटिन, इसका जिक्र आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे स्किन और हेयर की क्वालिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और B9 जेनेटिक मटेरियल को बनाता है, जो कि मैंने अभी वीडियो में बात की कि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारा पूरा अपीयरेंस है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, वो सब जेनेटिक मटेरियल पे डिपेंड करती है। B12 है, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में ज़्यादा पाया जाता है, ये जेनेटिक मटेरियल को अच्छा बनाता है, ब्लड सेल्स को बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन को अच्छा करके रखता है। तो विटामिन B12 को हमें प्रॉपर अमाउंट में इनटेक करते रहना चाहिए, और इसकी कमी से ना नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर कम हो जाता है, डिप्राइव हो जाते हैं हम विटामिन B12 से, तो पागलपन तक हो सकता है। तो प्लीज़ इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप जाके उसको ज़रूर देख सकते हैं विटामिन B12 पे। तो ये रहा पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे वीडियो। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हमें इसको रेगुलरली कंज्यूम करते रहना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा जाएं, और अगर फिर भी मतलब कमी रहती है बॉडी में, तो हम इसकी पिल्स ले सकते हैं। तो मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात करती हूँ मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे, चाहे वो फिजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या फिर इमोशनल हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।